ऑनलाइन के नाम पर 5 से 6 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर लिया जा रहा है और रसीद पत्र के नाम पर लिया जा रहा है। दूसरा में यह है कि जो घर में ज़रूरत ज़मीन है उसको व्याप्त लूट मचा हुआ। आप इलाके में देख लीजिए, अभी आप चलनिया वगैरह जहाँ देख रहे हैं इस इलाके में तमाम जगह लूट चल रही है। हमारी अधिकार को छीन लिया जा रहा है। ये लोग जनप्रतिनिधि को समझते नहीं हैं। ये लोग बिचौलियों के साथ मिल करके और पूरा लूट खसोट जो मचा रखा है ब्लॉक में, इसके लिए आज हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की और आपके चैनल के माध्यम जो जिन लोगों के ज़रिए पैसा वसूली की जाती है और जिससे पैसा मिल जाता है उनका काम तो हो जाता है, लेकिन जो गरीब नहीं दे पाते हैं उनको पेंडिंग करके डाल दिया जाता है। तो हम कहते हैं गरीब जब कोई घर बनाता है, अब सुअरमारा में आप देख लीजिए, गरीब लोग जब घर बनाते हैं घर में जरूरत में तो सीओ साहब तोड़ने के लिए चले जाते हैं और वही अमीर लोग और उनके साथ मिलकर भारी लूट हो रहा है, लेकिन चुप है, उनके तरफ से कोई ज़बान नहीं खुलती है। जो अधिकारियों की कार्यशैली है उनको एक तरह का चेतावनी दिया गया इस बैठक के माध्यम से कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। आप पंचायत प्रतिनिधियों को हमारे अधिकारी कमज़ोर ना समझें, इसीलिए आज का बैठक एकजुटता दिखाने की बैठक थी कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हनक आपके कान तक बैठक के माध्यम से पहुंच जाए, नहीं तो आंदोलन के माध्यम से आपके ब्लॉक में, जिला में, राज्य में पहुंचाने का काम करेंगे। जी नमस्कार। अभी मैं विष्णुगढ़ अतिथि सत्कार होटल के बाहर में हूँ। यहाँ आज विष्णुगढ़ प्रखंड के जनप्रतिनिधि या यूँ कहे तो जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की गई थी। बताया गया था कि बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर उन्होंने आक्रोश जताया है। आइए बात करते हैं। हम बात करते हैं विष्णुगढ़ मध्य जिला परिषद सदस्य शेख तैयब जी से। जी आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था आपस में ही जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हुई है उसमें चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों, मुखिया हों, जिला परिषद हों, तो हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित किया है आपस में कि जो ब्लॉक में, अंचल में और दीगर जो भी है उसमें जो भ्रष्टाचार चल रही है, तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, इसको और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए, ब्लॉक को, जनता को बढ़िया बेहतरी कैसे मिले, इसके लिए आज हम लोगों ने बैठक किया था और उसी अभी तुरंत बैठक होकर अभी हम लोग निकल रहे हैं। यानी प्रखंड कार्यालय में कहाँ आपको ज़्यादा भ्रष्टाचार लग रहा है? जैसे बहुत सारे विभाग हैं। विभाग क्या, आप देख लीजिए अंचल की हालत क्या है। अंचल में आप देख लीजिएगा, ये क्या कहते हैं, दाखिल खारिज के नाम पे और आपको क्या उसका ऑनलाइन के नाम पर 5 से 6 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर लिया जा रहा है और रसीद पत्र के नाम पर लिया जा रहा है। दूसरा में यह है कि जो घर में ज़रूरत ज़मीन है उसको व्याप्त लूट मचा हुआ। आप इलाके में देख लीजिए, अभी आप चलनिया वगैरह जहाँ देख रहे हैं इस इलाके में तमाम जगह लूट चल रही है इलाके में, और ये सब हो रहा है तो किसके इशारे से हो रहा है? आपके यहाँ आप नहीं देखे, यहाँ जो आपका विष्णुगढ़ में 50 खाते का ज़मीन को जो बकास था और वो किसी ये 78 के वाले आदमी का नाम से था, फिर पुनः उसको उसमें डाल के फिर उसको रसीद काट के और उसका LPC बना के उसको बेचा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो हम कहते हैं गरीब जब कोई घर बनाता है, अब सुअरमारा में आप देख लीजिए, गरीब लोग जब घर बनाते हैं घर में जरूरत में तो सीओ साहब तोड़ने के लिए चले जाते हैं और वही अमीर लोग और उनके साथ मिलकर भारी लूट हो रहा है, लेकिन चुप है, उनके तरफ से कोई ज़बान नहीं खुलती है। जब अंचल कार्यालय में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है तो आपका अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम बस अभी आज हम लोग का समन्वय स्थापित हुआ है कि भाई अगर मान लिए कि इस तरह की चीज़ों पर अंकुश ये नहीं लगाते हैं, आज इस मीटिंग के ज़रिए लोग के तक बात चली गई है कि भाई इस तरह का समन्वय स्थापित हुआ है और अगर ये सब इस सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो मजबूरन अगर ज़रूरत पड़े तो पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद सब मिल के अगर रोड पर उतरने की ज़रूरत पड़े, वहाँ के जनता के, पंचायत को, जनता को भी अगर रोड का हज़ार जनता को रोड को उतरना पड़े तो इसमें भी हम लोग कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे, लेकिन विष्णुगढ़ को सुधार के रहेंगे। यही हम लोगों ने शपथ आज लिया है। ये थे शेख तैयब जी, विष्णुगढ़ मध्य जिला परिषद सदस्य। इनका कहना है कि प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने खास निशाना साधा है अंचल कार्यालय पर। इन्होंने बताया कि
अंचल कार्यालय में कोई भी काम यानी हर काम वहाँ पर क्या है कि धीमी गति से है, चाहे वो दाखिल खारिज हो या तो एलपीसी हो या तो रसीद निर्गत करना हो, हर काम में लेंदी है। कहीं ना कहीं वहाँ हर छोटे से काम में भी बहुत ज़्यादा पैसे की मांग की जाती है। आगे हम बात करते हैं विष्णुगढ़ प्रमुख जयबुन निशा जी से। जी जयबुन जी बताइए आप। आज बैठक जो हुआ था तो वो लोग सुधार होने के लिए कि कोई काम ऐसा नहीं होता है तो होए। आपका फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम है सुधार करने के लिए। आइए हम बात सुधार करते हैं करेंगे। प्रमुख प्रतिनिधि जो हैं बिलाल जी से। आज का आप लोग का बैठक में क्या क्या रणनीति तैयार हुआ? आज हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि पहुँचे थे और इस बैठक में जो है बैठक में जो है सो एक उद्देश्य के तहत बैठाया गया था लोगों को। भाई आपसी एकजुटता बनाना है और ब्लॉक में जिस तरह का भी असुविधाएं ग्रामीण जनता को है उसके खिलाफ जनप्रतिनिधियों को आवाज़ बुलंद करना है और लड़ाई को तेज़ करना है। हमारे 24 पंचायत हैं विष्णुगढ़ प्रखंड में और 2400 पंचायत के जो है सदियों से जो है मोटेशन दाखिल खारिज जो है सो लंबित वर्षों से पड़ा हुआ है। और वो मैं खोल करके देख रहा था कि हमारे जब अंचल अधिकारी जब से आए हैं तब से इसमें बढ़ोतरी ज़्यादा हुआ है और सब में पेंडिंग डाला हुआ है, पेंडिंग करके लिखा हुआ है। उसमें कुछ जो है सो हम कहते हैं कि जब हमारे सीओ साहब अंचल अधिकारी एलपीसी देते हैं और फिर जो है सो एलपीसी देने के बाद उनका रजिस्ट्री होता है और रजिस्ट्री के बाद इनका लॉगिन में आता है, फिर इतना सारा पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? क्या रीज़न है? क्यों आप रोक के रखे हैं? तो भ्रष्टाचार हकीकत मानों में जो है अंचल में ज़्यादा है और उससे जो है सो ज़्यादातर पंचायत जो है सो प्रभावित है। और इससे हम लोग जो है सो जनप्रतिनिधि यहाँ पे एक अपने आप में आज संगठित हुए हैं और इस संगठित के माध्यम से हम जो है सो इस चीज़ को ख़त्म करने की प्रयास करेंगे और नहीं तो ये आवाज़ हमारी जो है ऊपर तक पहुँचेगी। वगैरह मामला कहाँ फंसता है? लेन देन में फंस रहा है या क्या है बात है? देखिए, असल जिन लोगों के ज़रिए पैसा वसूली की जाती है और जिससे पैसा मिल जाता है उनका काम तो हो जाता है, लेकिन जो गरीब नहीं दे पाते हैं उनको पेंडिंग करके डाल दिया जाता है, उनका काम नहीं होता है। तो इस तरह का नहीं चलेगा। इस बार जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने अपने आप में एकजुटता दिखाया है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे और ब्लॉक में जो असुविधाएं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्होंने अंचल कार्यालय के खामियों को उजागर किया कि किस प्रकार दाखिल खारिज में या ऑनलाइन में किस प्रकार लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है, बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। विष्णुगढ़ मुखिया संघ के सचिव निर्मल कुमार जी से। निर्मल जी, आज जो आप लोग का संयुक्त बैठक हुआ है उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है? आज का बैठक अभी जैसे हमारे बड़े भाई तैयब जी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठक था और इसके साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विकास के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं जब रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इन 75 वर्षों में भी ना तो ढंग से रोड बन पाया है, ना तो बिजली मुहैया हो पा रही है, ना तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना तो बिजली व्यवस्था ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रयास इन आज़ादी के बाद जो रहा उसमें कहीं ना कहीं भरपूर कमी है। और स्वराज की स्थापना कैसे हो, जनता की बात अधिकारियों तक, उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों तक कैसे पहुँचे, इसको आवाज़ देने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ये आवाज़ निकल कर जिला तक, राज्य तक कैसे पहुँचे, इस पर विचार विमर्श किया गया। और साथ ही साथ जो अधिकारियों की कार्यशैली है उनको एक तरह का चेतावनी दिया गया इस बैठक के माध्यम से कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। आप पंचायत प्रतिनिधियों को हमारे अधिकारी कमज़ोर ना समझें, इसीलिए आज का बैठक एकजुटता दिखाने की बैठक थी कि हम अकेले नहीं हैं,
हमारी हनक आपके कान तक बैठक के माध्यम से पहुंच जाए, नहीं तो आंदोलन के माध्यम से आपके ब्लॉक में, जिला में, राज्य में पहुंचाने का काम करेंगे। ये थे निर्मल कुमार जी, विष्णुगढ़ मुखिया संघ के सचिव। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि को कमज़ोर ना समझें। अगर हम लोग आग बबूला होंगे तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने के लिए तैयार हैं। अब हम आगे बात करते हैं विष्णुगढ़ उप प्रमुख सरजू साहू जी से। जी आपका। देखिए, आज वास्तव में आज ये विष्णुगढ़ की धरती में हम लोगों ने पहला कदम उठाया कि तीनों इकाई जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जो निर्वाचित होकर के हमारे यहाँ 3 इकाई जो चुनाव जीत करके लोग आए हुए थे, सभी का संयुक्त रूप से हम लोगों ने आज बैठक करके आज जो हमारे ब्लॉक में जो विष्णुगढ़ प्रखंड में अफसरशाही हावी है, इसको हम लोगों ने उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है। और बहुत जल्द ही हम लोग इसके ऊपर हम लोग बात भी करेंगे, क्योंकि हम लोग यह संदेश देने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखा जाता है बहुत सारे आज हमारे पंचायत से पंचायत समिति सदस्य, मुखिया लोग, वार्ड सदस्य लोग पहुँचे हुए थे इस बैठक में को सफल बनाने के लिए, और सभी ने अपनी समस्या को रखा और उन लोगों ने ये ऐसे समस्या को रखा। सही बात है, अभी हमारे मुखिया जी बता रहे थे कि 75 वर्षों से लग रहा है कि हम लोगों का जो अधिकार है वो हनन किया जा रहा है, हमारी अधिकार को छीन लिया जा रहा है। ये लोग जनप्रतिनिधि को समझते नहीं हैं, ये लोग बिचौलियों के साथ मिल करके और पूरा लूट खसोट जो मचा रखा है ब्लॉक में, इसके लिए आज हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि यदि इसमें रोकथाम ये लोग नहीं सुधरेंगे तो इसके लिए हम लोग ब्लॉक से लेकर के सड़क तक हम और सदन तक जाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग ज़ोर शोर से इसको दमखम रूप से हम लोग इसका आंदोलन को छेड़ेंगे। इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सेटिंग है, वो सेटिंग करके अगर वहाँ पर पैसा पहुँचा देते हैं तो उनका काम बहुत सुलभ तरीके से होता है। और जो गरीब गुरबा हैं, जिनको पैसा जिनके पास नहीं है, उनका काम अभी भी अधर में लटका हुआ। ये है विष्णुगढ़ अंचल कार्यालय का हाल। जी नमस्कार।